ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप? ठीक हो? सबको हम पूछते हैं ना कैसे हो, तो सब क्या बोलते हैं? हम अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, अच्छे हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि आप अच्छा अच्छा बोलोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, है ना। अच्छा बोलना भी चाहिए, परंतु रियल में हमको ये चेक भी करना चाहिए कि क्या हम अच्छे हैं। अच्छे का मतलब होता है कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, क्या उसको हम सही तरीके से यूज़ करते हैं। सही तरीके से यूज़ करने में ना, क्या हम परमात्मा को याद करते हैं। अगर परमात्मा की याद हमारे हर कर्म में समाई हुई है तो कहेंगे कि हम अच्छे हैं। अगर याद नहीं समाई हुई है तो भले कितने भी हम सोचे कि हम अच्छे हैं, परंतु वो अच्छे की लिस्ट में नहीं आएगा अगर देखा जाए तो। इसलिए परमात्मा यानी भगवान की याद मनुष्य जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है ना, बिना भोजन के शरीर कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है ना, बीमार हो जाता है। तो आप दुनिया में देखो कितने लोग भगवान को याद करते हैं, कितने लोग परमात्मा को याद करते हैं? बहुत कम लोग याद करते हैं, इसलिए सबकी आत्मा बीमार हो गई है। आत्मा का बीमारी कैसे होती है? छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, ये आत्मा की बीमारी है ना। मायूस हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, है ना, ये सब आत्मा की बीमारियां हैं। 5 विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी आत्मा की बीमारियां हैं। और इस बीमारियों की दवा है ना, वो एक ही है, वो भगवान कहते हैं वो ओम है। आप रोज सुबह शाम ओम उच्चारण 10 मिनट करते हैं जो, उनकी ये धीरे धीरे ये बीमारियां दूर होती है। ये तो आत्मा की बीमारियां हैं। ओम में ऐसी पावर है कि वो सिर्फ आत्मा की बीमारियां ही दूर नहीं करता, वो आपका शरीर की भी ठीक करता है। ओम ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है ना। वो ध्वनि है, मतलब वो कोई शब्द नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, सब ओम क्या है तो ओ और म है, उसको लिखते भी है ना, 3 ऐसे 3 बना के लिखते हैं। तो ओम जो है वो क्या है, एक साउंड है। और वो साउंड जो है वो ऊपर निरंतर बज रहा है, पूरे ब्रह्मांड में बज रहा है, ऊपर क्या यहाँ पे भी बज रहा है। परंतु जब हम सूक्ष्म मेडिटेशन के द्वारा सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं तो वो जो अनहद नाद जिसको बोलते हैं, निरंतर, अनहद माना जो निरंतर बजता रहता है, वो निरंतर हमारे अंदर भी बज रहा है, बस हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आपका रेडियो होगा, जब तक उसको कनेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ बजेगा, उसमें नहीं बजेगा। जब ट्यून सेट हो जाएगी तो बजना शुरू हो जाता है। तो वैसे हमारा जो आत्मा का कनेक्शन है, जब हम सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं, परमात्मा से बार बार कनेक्शन जोड़ते हैं, तो वो ट्यून सेट हो जाती है, फिर वो अनहद नाद बजना शुरू हो जाता है। तो ओम, ओम खाली सिर्फ ओम करने को ही मैं कहूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ ओम करो और कुछ मत करो। जिनके पास समय नहीं है, जो समय नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए है कि सुबह शाम 10 मिनट ओम करो। परंतु अगर मैं तो उसको भाग्यशाली कहूँगा कि जो अपने आप के लिए समय निकाल पाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली आत्माएं कौन है पता है? कौन है? हम हैं। कैसे हैं? सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा भाग्य क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा भाग्य है कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है। इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। सबसे बड़ा परमात्मा को धन्यवाद करो कि ऐसी भूमि पर आपने मुझे जन्म दिया जहाँ पर परमात्मा आते हैं, है ना। गीता में लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ। जहाँ पर ये भारत भूमि जो है वो तीर्थ स्थान है ना। ऐसे तीर्थ स्थान में जहाँ भगवान आते हैं, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। जहाँ देव आत्माएं आती हैं, वहाँ हमारा जन्म हुआ है। कृष्ण कहाँ आके गए? यहीं आके गए। श्री राम कहाँ आके गए? यहीं आके गए, है ना। जगदम्बा कहाँ आके गए? यहीं आके गए। सारे देवी देवता यहीं आके गए भारत में। कहीं सुना अमेरिका में या उधर उधर आके गए? नहीं ना। तो इसलिए सबसे बड़ा भाग्य है कि हमारा जन्म जो है वो भारत देश में हुआ है। इसलिए अपने आप को प्राउड फील होना चाहिए कि मैं ऐसे देश में जन्म ली हूँ जहाँ पे परमात्मा का अवतरण होता है, जहाँ देव आत्माएं आती है, जहाँ पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आके गए हैं। ऐसी देश में हमारा जन्म हुआ है। ये सबसे पहला भाग्य है, फर्स्ट नंबर का भाग्य। सेकंड नंबर का भाग्य क्या है? सेकंड नंबर का भाग्य है कि आपका जन्म जो है वो सनातन धर्म में हुआ है। सनातन, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि जो सनातन धर्म में जन्म ले लिया वो सब अच्छे हो गए, नहीं। सनातन का मतलब होता है जो परमात्मा से जुड़ते हैं, जिनके अंदर
दया, करुणा, ये सब होता है, वो सच्चा सच्चा सनातनी है। सनातन माना क्या होता है? निरंतर। सनातन माना क्या होता है? निरंतर। माना जो परमात्मा को जो याद करते हैं वो है सच्चे सच्चे सनातनी, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है कि आपका जो जन्म है वो एक ऐसे घर में हुआ है जो सनातनी है, जहाँ पे परमात्मा को याद किया जाता है, जहाँ पे सनातन धर्म में दया और करुणा सिखाई जाती है, प्रेम सिखाया जाता है। ऐसा हमारा धर्म है जो सबको वेलकम करता है ना। इसलिए भारत देश को क्यों सभी अलग अलग धर्मों ने लूट लिया? क्योंकि सनातन का गुण है क्या? अतिथि देवो भव, सबको स्वीकार करना, सबको प्रेम देना, है ना, सबके लिए अच्छा सोचना, है ना। तो इसलिए ये सबसे बड़ा भाग्य है, फर्स्ट नंबर का भाग्य कि हम इस देश में जन्म लिए। दूसरे नंबर का जो भाग्य है वो क्या है कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है। ये दूसरे नंबर का बहुत बड़ा भाग्य कहूँगा इसको। फिर यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि गरीब अमीर, नहीं। जो भी सनातन धर्म में जन्म लेता है वो सचमुच भाग्यशाली है, क्योंकि वो परमात्मा से कनेक्टेड है और परमात्मा आता ही है इस धर्म की स्थापना करने के लिए। जो बोलता है ना, गीता में लिखा है कि मैं सारे धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करता हूँ। तो वो एक धर्म कौन सा धर्म है? वही सनातन धर्म है जो निरंतर से चलता आ रहा है और आगे भी रहेगा, पहले भी था और फिर से वापस वही आएगा, है ना। तो ये दूसरे नंबर का भाग्य है कि हमारा इस धर्म यहाँ पे जन्म हुआ है। तीसरा भाग्य क्या है कि तीसरा भाग्य ये है कि आप अपने आत्मा के लिए यानी अपने आप के लिए समय निकाल पाते हो। ये सबसे बड़ा भाग्य है। दुनिया में सनातन धर्म में भी कितने सारे लोगों ने जन्म लिया है, परंतु मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा गरीब है इस दुनिया में कि जो अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। उससे बड़ा दुनिया में गरीब कोई नहीं है ना। जैसे गरीब होता है वो कुछ खर्च नहीं कर पाता ना, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है कि नहीं। उसको गरीब कहते हैं ना, कि जिसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ खरीद नहीं पाता, कुछ अपने लिए कर नहीं पाता, तो उसको गरीब बोलते हैं। पर आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में गरीब कौन है पता है? बहुत भले करोड़पति है, धन बहुत है, उसके बाद गाड़ियाँ बंगला सब है, परंतु अगर अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पाता है वो सबसे बड़ा गरीब है, क्योंकि उसका खुद का समय उसके पास खर्च करने के लिए नहीं है। तो उसको क्या कहोगे आप? उससे बड़ा कोई गरीब है? इससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। इसलिए तीसरा भाग्य आपका ये है कि आप अपने आप के लिए समय निकाल पाते हो। आपने भगवान के कार्य के लिए या भगवान के लिए, तो क्या कहूँगा, भगवान को तो हम क्या दे सकते हैं? हम अपने लिए ही, परमात्मा की याद के लिए, सत्संग के लिए, हम ओम उच्चारण के लिए हम समय निकाल पाते हैं। ये सबसे बड़ा तीसरा भाग्य है ना। सिर्फ भारत देश में जन्म लेने से, सनातन धर्म में जन्म लेने से भी कुछ नहीं होगा। इन दोनों का लाभ जो उठाता है, किस दोनों का? भारत में जन्म हुआ, यहाँ का वाइब्रेशन मिला आपको, ये तीर्थ भूमि है भारत, जहाँ भगवान आते हैं। तो ऐसी भूमि पर जन्म लिया उसका, और सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ उसका, इन दोनों चीज का जो लाभ उठाता है और जो अपने लिए समय निकाल पाता है, वो तीसरे नंबर का भाग्य है हमारा, है ना। तो इन दोनों को हमेशा याद रखना है कि हम कौन है ना। कौन है हम सबसे पहले कोई पूछे ना कौन हो आप, तो कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं। कभी सबसे पहले क्या बोलना चाहिए? हम भारतीय हैं। कौन है? भारतीय है। हम भारतीय, तुरंत मुंह से यही निकलना चाहिए कि हम भारतीय हैं, है ना। उसके बाद कोई पूछता है ना, जैसे शुरुआत में बोला कि आप कैसे हो, तो अच्छे हो तब कब निकलेगा? दिल से, अंदर से तब निकलेगा। बाकी लोग तो सब, आप किसी के भी घर जाओ, पूछो कैसे हो, तो बोले मजे में है, अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। पर अगर अंदर की बात पूछो कि सचमुच बताओ आपको अंदर कोई तकलीफ है क्या, तुरंत धीरे 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 बोलना शुरू करेंगे, हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। खाली बोलने के लिए अच्छा बोलते हैं। अच्छा, तो रियल में अच्छा कब निकलेगा कि हाँ हम सचमुच अच्छे हैं? तब निकलेगा जब आप अपने आप के लिए समय निकाल पाओगे। अपने आप के लिए समय निकालना क्या होता है? अपने आप के समय निकालना होता है ओम उच्चारण करना। अपने आप के लिए समय निकालना होता है ध्यान में बैठना, मेडिटेशन करना। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं करते हो, बैठ करके एक जगह पे बैठ करके परमात्मा को याद नहीं कर पाते हो, या आप हर कर्म में, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस का कर रहे हो, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, छोटे छोटे कर्म में आप परमात्मा को साथ रख करके करते हो, तो वो उसको भाग्यशाली कहेंगे। वो कहेंगे अच्छा, जो बोलते हैं ना हाँ हम अच्छे हैं,
तो वो उसके दिल से अच्छा निकलेगा। क्यों अच्छा निकलेगा? क्योंकि वो हर कर्म में परमात्मा को साथ रखता है, भगवान को साथ रखता है। जहाँ छोटे से छोटा कार्य है, आपको भरे बाहर सब्जी लेने भी क्यों ना जाना हो, आप बोलते हो कि जैसे हम शिव बाबा को बोलते, बाबा आप चलो आगे, हम आपके पीछे रहेंगे, है ना। आप खाना भी बैठ रहे हो, आप परमात्मा को बुला रहे हो, है ना। आप नींद भी कर रहे हो, सोने भी जा रहे हो, तब भी आप परमात्मा को बुला रहे हो। तो हर कर्म में जो परमात्मा को बुलाता है, जो सुबह शाम ओम उच्चारण करता है, जो अपने आप के लिए मेडिटेशन के लिए समय निकाल पाता है, और जो अपने आप से बात करता है, किससे? एक अपने आप से, और दूसरी बात होती है परमात्मा से, वो भी बहुत भाग्यशाली है। वो दिल से निकलेगा, उसके दिल से कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, है कि नहीं। तो उसके लिए एक अपने आप से बात करना और एक होता है भगवान से बात करना। दोनों चीज़ें जिसके अंदर है वो उसके दिल से निकलेगा कि हम बहुत अच्छे हैं। बाकी तो झूठा झूठा ही सबके दिल से निकलेगा कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, पर सचमुच क्या मज़े में हैं? आप थोड़ी देर बिठा के पूछोगे तो तुरंत सब बोलना शुरू कर देंगे, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में मेरी बहू परेशान करती है, या मेरे को शरीर में ये बीमारी है, या धन का प्रॉब्लम है, या बेटा ऐसे करता है, या पति ऐसे करता है ना। ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। फिर हम पूछेंगे अभी तो आप बोले थे हम अच्छे हैं, मज़े में हैं, तो ये कहाँ से आया? तो ये सब चीज़ें ख़त्म कब होंगी? ये ख़त्म तब होंगी जब आप अपने आप के लिए समय निकाल पाओगे, आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, है ना। तो ध्यान कैसे करना है, किस बात का ध्यान करना है? आप बैठ करके बाबा की याद में, परमात्मा की याद में, भगवान की याद में, आप जिसको भी मानते हो, है ना, उसकी याद में आप 10 मिनट प्रेम से ओम उच्चारण करना है। ऐसे नहीं कि हाँ करना ही है, जबरदस्ती अपने आप को करके नहीं। अंदर से आपके आना चाहिए कि मुझे करना है, और अंदर से तब आएगा जब आपको उसका बेनिफिट पता होगा कि इससे मुझे क्या लाभ होता है। अब क्यों करना है ये सब चीज़ें? क्योंकि दुनिया में तो कितने लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, शादी होती है, बच्चे करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, फिर शरीर छोड़ के चले जाते हैं जब उम्र हो जाती है। ऐसे ही होता है ना ज़्यादातर। तो फिर ऊपर जा कर के एक सवाल किया जाता है, अपने आप से भी सवाल करती है आत्मा, और भगवान भी सवाल करता है कि नीचे तो तेरे को भेजा था, किया क्या तुमने नीचे जा कर के, तो क्या करना है? भगवान बोलता है एक तो मुझे याद कितना किया, ये पूछेगा। दूसरा परोपकार कितना किया, दूसरों का कल्याण कितना किया, ये बात पूछेगा। ये 2 चीज़ें जरूर भगवान पूछेगा। और ये सब चीज़ें अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? जवाब तो हम चलो नहीं किया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका भटकना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे कहते हैं ना कि स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर से भी फिर भटकना शुरू हो जाता है, जल्दी जन्म नहीं मिलता है ना। ऐसा शुरू होता है। हम खाली इसी जन्म के बारे में सोचते हैं, हम आगे की जर्नी के बारे में नहीं सोचते हैं। पर सही इंसान वो होता है वो जो हर चीज़ का आगे के बारे में भी सोचता है। इसका मतलब ये नहीं मैं कहता हूँ कि भविष्य की चिंता करनी है, भविष्य का चिंता कभी नहीं करना, वर्तमान में ही जीना है। परंतु वर्तमान अगर हम ठीक करते जाएंगे तो भविष्य आपका बहुत अच्छा हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वर्तमान में हमें क्या करना है? हमें बाबा की याद करनी है, शिव बाबा को, परमात्मा को याद करना है, भगवान को याद करना है ना, और ओम का उच्चारण करना है। बस ये मनुष्य जीवन है ना, 1 मिनट के बाद, 1 घंटे बाद क्या होगा किसी का कोई मालूम नहीं है। क्या आपको पता है 1 घंटे बाद क्या होने वाला है? कोई बता सकता है कि अभी 1 घंटे बाद ये होने वाला है? जैसे ही आप बोलोगे ऐसा होगा तो वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है उसमें, है ना। तो अभी जो समय है ये वाला, ये समय हमारे हाथ में है ना। भविष्य हमारे हाथ में है ना, भूतकाल आपके हाथ में है। भूतकाल भी जो हो गया उसको भी आप बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते ना। आज दुनिया में जो भी हो रहा है, जैसे मान लो कि कहीं पे, जैसे अभी बांग्लादेश में बहुत सारा हिंदुओं को वो कर रहे हैं, मार रहे हैं। अब उसको आप हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर अभी वर्तमान में हम ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। कहने का भाव ये है, हम वहाँ पे नहीं जाने की बोल रहा हूँ मैं। अपने लिए क्या सोचना है कि हमें ना भूतकाल को देखना है, ना भविष्य को देखना है, अभी में जीना है। और अभी में क्या करना है? अभी में मुझे परमात्मा की याद में रहना है, परमात्मा की याद में मुझे खुश रहना है, मुझे आनंद से भरपूर रहना है, मुझे प्रेम से भरपूर रहना है। क्योंकि थोड़े समय बाद कब शरीर छूटेगा कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी ले सकता है कि आप 60 साल की उम्र में ही शरीर छोड़ोगे या 100 साल में ही छोड़ोगे? क्या गारंटी है? आज 20 साल के, 15 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, 10 साल के बच्चों को भी डायबिटीज हो जाती है। तो कोई गारंटी नहीं है इस शरीर की कब छूट जाएगा। कोई भी ये भ्रम में ना रहे कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो समय है। बिल्कुल समय नहीं है। हमेशा सोचो कि
अभी अभी मेरा शरीर छूट गया तो फिर सारा का सारा भगवान का नाम तो सब रह जाएगा। कई लोग ये भी सोचते हैं थोड़ा उम्र हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, फिर हम करेंगे। तो क्या गारंटी है बूढ़े हो जाएंगे? गारंटी है? कल की गारंटी नहीं है, हैं? अभी आपके जीवन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। चलते फिरते लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, चलते फिरते लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कहीं। हाँ, अभी अभी हमारे यहाँ पे भी एक भाई 32 साल का था, गाड़ी लेके जा रहा था, बाइक लेके गिर गया तो वहीं पे ही डेथ हो गई उसकी। तो उसने भी कितना प्लान बनाया होगा, ये करूंगा वैसे करूंगा, है ना। तो हमें हमेशा सोचना है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। क्या सोचना है? हर घड़ी अंतिम घड़ी। ये नहीं सोचना कि अभी बहुत समय है मेरे पास, अभी मैं कर लूंगा। ऐसे ऐसे भ्रम में कभी नहीं रहना, ये भ्रम है। हमारे पास आगे समय है, ये हमारा भ्रम है। अच्छा चलो, शरीर नहीं भी छूटा, पर जो समय आपने वेस्ट कर दिया वो तो आपके हाथ में नहीं आएगा, वो तो गया ना आपके। तो क्या हुआ? आप भ्रम में ही रह गए ना, वो भी समय चला गया, वेस्ट हो गया। चलो नहीं भी मरे आप, शरीर भी नहीं भी छूटा, पर जो समय चला गया, कल का दिन चला गया, पूरा दिन, परसों का दिन चला गया, सारे दिन ऐसे ऐसे चले गए, तो वो तो सारे वेस्ट ही हो गए ना, है ना। आप तो जीते जी मर गए। आपका समय जो वेस्ट हो गया, मतलब क्या हो गए? आप जीते जी मरे हुए हो। कुछ भी किया नहीं, ना मेडिटेशन किया, ना अपने आप से बात किया, ना प्रेम स्वरूप बने, ना परोपकार किया, कुछ भी नहीं किया, तो क्या हुआ? वो जीते जी मरे हुए ही हो, है ना। जैसे जानवर हैं वैसे हम मनुष्य आत्माएं हो गई है। तो हमें क्या करना है? हमें अपना जीवन को सुंदर बनाना है, और सुंदर बनाने के लिए हमेशा सोचना है कि मुझे भगवान की याद में रहना है। सदा ये सोचना है, बार बार सोचना है मुझे याद में रहना। और सिर्फ याद में रहने से भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, याद में रहोगे तो गुण तो आएंगे, परंतु याद और आपके अंदर, हम देवताओं के वंशज जो भारतवासी है ना, वो सब देवी, हमारे जो पूर्वज थे वो देवी देवताएं थे, हम उनके कुल के हैं। तो साथ में हमारे जो पूर्वजों के संस्कार थे वो भी धारण करने हैं। देवी संस्कार, देवी देवताएं बनना है हमको। सिर्फ ऐसा नहीं कि परमात्मा की हाँ मैं तो भगवान को याद कर रहा हूँ, पर हमारे द्वारा, हमारे बोल से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से लोगों को दुख पहुंच रहा है, हमारे संकल्पों से लोगों को दुख पहुंच रहा है, तो फिर वो परमात्मा की याद भी भगवान स्वीकार नहीं करता है। तो दोनों चीजें साथ में करनी है। क्या? याद और दैवी गुण, देवताओं के गुण, वो दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए, तब परमात्मा राजी होता है। और जब हम परमात्मा को खुश कर देते हैं, राजी कर देते हैं, तो सारी दुनिया राजी हो जाती है। फिर हमको किसी को भी राजी करना नहीं पड़ता है। सिर्फ भगवान को राजी कर लेंगे ना, भगवान के पीछे रहना है। अभी तक क्या किया? घर वालों को राजी किया, हाँ, और क्या वो राजी हुए क्या? कोई बता सकता है? हाँ, सारे हमसे राजी हैं? नहीं होता कभी भी। कोई 100% आपसे राजी नहीं होता है। पर परमात्मा अगर खुश हो गया ना, सारे आपसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपका वाइब्रेशन ऐसा बन जाएगा, आपके गुण ऐसे आ जाएंगे आपके अंदर, कि आपका व्यवहार इतना अच्छा हो जाएगा ना कि सब राजी हो जाएंगे। किसके कारण हो गए? भगवान के कारण हुए। परमात्मा के कनेक्शन में आए तो आप गुणवान बन गए, गुणवान बन गए तो सब लोग आपसे खुश होने लगे, आपका व्यवहार अच्छा हो गया, है कि नहीं। इसलिए लोगों के पीछे नहीं भागना। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपने कर्म छोड़ देना है। आपका जो कर्म है, जो आपको ड्यूटी दी गई, भगवान ने जिस घर में आपको जन्म दिया है, वहां पे कुछ, किसी को माँ की ड्यूटी दी है ना, किसी को पिता की ड्यूटी दी है, किसी को बेटे की ड्यूटी दी है, तो अपनी ड्यूटी निभाना है अच्छे से, परंतु अपना भी कल्याण साथ में करते रहना है। वो करते हुए परमात्मा को याद करना है। और याद नहीं है आपके जीवन में, भगवान की याद नहीं, परमात्मा आपके जीवन में नहीं है, तो वो जीवन पशु समान है, जानवर समान है। इसलिए हमें अभी जानवर से देवता, जानवर से तो मनुष्य, तो भी जैसे आप लोग मनुष्य बन गए, कैसे कि आप भगवान के लिए, अपने भगवान की याद के लिए समय निकाल पा रहे हो, तो हम समझो अच्छे इंसान तो बने, है कि नहीं, कि भगवान के नाम के लिए हम समय निकाल पाते हैं। तो अब अच्छे इंसान से क्या बनना है? देवता बनना है। ये लक्ष्य रखना है कि हमें कैसा बनना है? देवता। देवता माना देने वाला। और अभी तक हम क्या थे? लेवता थे। क्या थे? लेवता थे। लेवता समझते हो क्या होता है? लेने वाला है। मुझे प्रेम दो, मुझे मान दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, ये क्या है गए? ये सब लेवताएं हैं। देवता क्या होता है? देने वाला। हम सूर्य को देवता बोलते हैं कि नहीं? क्यों? देता रहता है, किरणें देता रहता है ना। हमारे सनातन धर्म में हम पेड़ों को भी बोलते हैं कि ये भी देवता समान, क्योंकि फल देते रहते हैं, ऑक्सीजन देते रहते हैं। नदी को भी देवी बोलते हैं। क्यों देते? जो देता रहता है उसको देवता कहा जाता है ना। जैसे आप मुसीबत में, आपको कोई मनुष्य आत्मा आकर के मदद कर देता है अचानक आकर के, तो हम उसको क्या बोलते हैं? भाई देवता जैसे कोई आया मदद करके चला गया, है ना। क्यों? देवता समान बोलते हैं उसको।
तो हम हमारे जो पूर्वज थे वो इतने गुणवान थे, वो हमेशा देने का सोचते थे, लेने का कभी नहीं सोचते थे, है ना। तो हमें भी उनके जैसा अगर बनना है, हमारा लक्ष्य है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, तो हमें भी सोचना है कि हमें देना है। क्या देना है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको धन देना है, वो देना है, नहीं। क्या देना है? प्रेम देना है, सबको प्रेम देना है। और परमात्मा कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, ऐसे कहते हैं ना। आप प्रेम देना शुरू करो सबको, चाहे कोई भी आपके सामने आए, उसमें आप वजन कांटा नहीं लगाओ, तराजू नहीं लगाओ। तराजू का मतलब समझते हैं कि जो अच्छा है उसको आप प्रेम दे रहे हो, जो अच्छा नहीं उसको नहीं दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है। सब समान, सबके लिए समान भाव रखो, सबके लिए, जैसे परमात्मा सबको समान भाव रखते हैं। जैसे एक माँ होती है, 5 बच्चे उसके हैं, उसमें 2 अच्छे हैं और 2 अच्छे नहीं हैं, और मतलब 3 अच्छे हैं और 2 अच्छे नहीं हैं, तो क्या 2 को छोड़ देती है क्या माँ? उनको भी खाना खिलाती है ना, उनको भी प्रेम करती है। तो हमें भी ऐसे, परमात्मा भी माँ जैसा है, तो हमें भी कैसा बनना है? परमात्मा जैसा बनना है, माँ के गुण धारण करने हैं। हमेशा सोचना है कि सब अच्छे हैं। क्या सोचना है? सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, और सभी हमारे हैं। क्या सोचना है? हमारे। क्यों हमारे हैं? क्योंकि सारे परमात्मा के बच्चे हैं। जो भी इस दुनिया में धरती पर आत्माएं आई ना, सब भगवान के बच्चे हैं, और भगवान हमारा पिता है, परमात्मा हमारा पिता है। तो उस नाते हम सारे हम हमारे हैं। हम एक ही घर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? परम धाम से हम आए, ऊपर से परम धाम से हम यहाँ पे रोल निभाने आए हुए हैं, और हम एक ही घर से, एक ही पिता की संतान है। इस नाते हम सबको अपना समझ सकते कि ये सब हमारे हैं। जब हमारा समझना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर से प्रेम ही प्रेम निकलेगा, ये भी भगवान का बच्चा है। अरे उस किसी को विलन का रोल मिला है, किसी को कैसा रोल मिला है, सबको अपना अपना रोल मिला है। अब उस आत्मा की क्या गलती है? कोई गलती नहीं। अगर हम ये सोचेंगे तो हमारे अंदर से उनके लिए प्रेम निकलेगा, सबके लिए प्रेम निकलेगा। इसलिए हमें सदा ये सोचना है कि मुझे प्रेम स्वरूप बनना है, बस प्रेम देना है। उसके लिए हमें ये नहीं सोचना कि हमें मिले तो हम देंगे, है ना, कोई मुझसे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तब मैं करूँगा, नहीं, हमें ये नहीं सोचना। ये सोचेंगे तो फिर हम मनुष्य कह जाएंगे, या हम व्यापारी कह जाएंगे। क्या कह जाएंगे? व्यापारी। तो व्यापारी नहीं बनना है ना। व्यापारी अगर बनना है ना तो किसके साथ व्यापारी बनना है मालूम है? परमात्मा के साथ व्यापारी बनो, उसके साथ व्यापारी बनो, उसके साथ लेन देन की सोचो। मनुष्यों के साथ लेन देन की नहीं सोचो, वहां व्यापारी नहीं बनना है ना। यहाँ पे क्या बनना है? परमात्मा समान देवता बनना है, देने वाला बनना है, प्रेम स्वरूप बनना है। ठीक है। तो ऐसा मनुष्य जीवन हमें मिला है ना। कब पता नहीं शरीर छूट जाए, कोई गारंटी नहीं है। 1 मिनट बाद क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए हर मिनट को, हर 1 घंटे को हम प्रेम से, खुशियों से जी ले सबके साथ। अगर अभी अभी शरीर छूट गया और आपके साथ किसी के साथ अनबन हो गई आपकी, तो आपको कितना पछतावा होगा शरीर छोड़ने के बाद। अरे मैंने इसके साथ कैसे व्यवहार किया था, अरे मैंने इसको दुख दे दिया था, तकलीफ होगा ना। तो हमें जब भी हमारे अंदर ये कुछ चीज़ ऐसी आती है ना, तब तुरंत ये चीज़ सोचनी है कि अभी भी शरीर छूट गया तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी। और वो सिर्फ हमारी नहीं, सामने वाला भी क्या सोचेगा। आपने खूब झगड़ा किया और आप थोड़ी देर बाद मर गए, तो सामने वाला भी आपके लिए प्रेम नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा, बुरा भी नहीं सोचेगा। मर गया उसके बाद तो कोई भी बुरा नहीं सोचता है किसी के लिए, पर अंदर से ये प्रेम नहीं आएगा, अरे बहुत अच्छा था चला गया, ऐसे नहीं आएगा, है ना। तो जब हम चले जाए, शरीर छोड़े, तब आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस वाले ये बोले कि कितनी अच्छी बहन थी, कितना अच्छा भाई था, ये कहेंगे आपका सफल जीवन हुआ। क्या हुआ? सफल जीवन। तो हमेशा जीवन को सफल करना है, और उसके लिए क्या क्या करना है? एक ओम उच्चारण करना है, परमात्मा की याद में रहना है, अपने आप से बात करनी है, मेडिटेशन करना है, और प्रेम स्वरूप बनना है। ठीक है। इतनी चीज़ें करेंगे तो आपका जीवन, जैसे फूल में से खुशबू आती है ना, जैसे आपके जीवन में से भी खुशबू आएगी, है ना। बदबू से लोग भाग जाते हैं ना, जैसे बदबू आती है तो वहाँ कोई खड़ा रहता है, भाग जाता है, और खुशबू आती है तो वहाँ बैठने का मन करता है। तो ये गुणों की खुशबू है। आपके आजू बाजू लोग आपको पसंद करेंगे, आपके पास आएंगे। और जैसे आपका चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, आपका गुस्से वाला स्वभाव होगा, तो सब भाग जाते कि नहीं भाग जाते? होता है कि नहीं होता? तो ऐसा बनना है। कैसा बनना है? फूल जैसा, खुशबूदार, सुंदर। वो कैसे? गुणों से। ठीक है। ओम नमः शिवाय, है ना। अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे वापस। उसमें क्या करना है? जिसे हम थोड़ी देर पहले 5 मिनट ओम करेंगे। ओम करते समय हमें सोचना है कि ऊपर से परमात्मा की लाइट जो है ऐसे ऊपर से पड़ रही है। जैसे हम अंधेरे में टॉर्च मारते हैं ना, तो कैसे लाइट जाती है, ऐसे वैसी लाइट ऊपर से आ रही है, और वो लाइट यहाँ पे पड़ रही है आत्मा के ऊपर, और फिर वो पूरे शरीर में, एक एक अंग में, एक एक नस नस में दौड़ रही है। जैसे ओम किया, और वो भी देखना है, सिर्फ मुख से ओम नहीं करना,
सिर्फ आप मुख से ओम करोगे ना, आपकी बुद्धि ओम करते समय भी कहीं कहीं भटकेगी। तो आपको चित्र भी देखना है और ओम भी करना है, दोनों चीज साथ में करनी है। तो ओम करो और लाइट भी देखो, ऊपर से लाइट आ रही है परमात्मा की, मेरे अंदर आ रही है और ये पूरे शरीर में एक नस नस में दौड़ रही है वो लाइट, और फिर वो पूरे शरीर में से चारों तरफ फैल रही है। ऐसा आपको विजुलाइज करना है, ऐसा देखना है, ठीक है। ये करते हुए फिर ओम करेंगे। उसके बाद ओम करने के बाद आपको साइलेंट में बैठना है, एकदम साइलेंट में बैठना है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको या तो आप लाइट को देख सकते हो, आप जिसको मानते हो उसको, जैसे मान लो कि कोई श्री कृष्ण को मानता है, तो श्री कृष्ण के अंदर परमात्मा को देखो कि परमात्मा उनके अंदर है ना, और उनको देखते रहो, देखते रहो, है ना। जैसे हम शिव बाबा को मानते हैं तो हम शिव बाबा को, जैसे या तो शिवलिंग को देखो, या शिवलिंग क्या है, लाइट स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, तो लाइट को देखते रहो, देखते रहो। और देखते 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 प्रेम, जैसे अंदर से प्रेम की लाइट आ रही है, कभी आनंद आ रहा है, कभी सुख मिल रहा है, ऐसे फीलिंग करते करते उनको देखते रहो, बस साइलेंट में रह करके 10 मिनट ऐसे बैठे रहो। कुछ भी, जैसे कोई थॉट आता है ना, कहीं से भी कोई भी थॉट आता है, तो उस समय उसको बोलो कि अभी नहीं, अभी रुको, आपसे मैं बाद में मिलती हूँ, 10-15 मिनट रुको, अभी मेरे को परमात्मा को याद करना है, ऐसे बोलना है। ये नहीं सोचना ये थॉट मैं कर रही हूँ, ये नहीं सोचना कि मैं कर रही हूँ, ये थॉट मेरा आया, नहीं। क्या सोचना है, वो थॉट आए उसको रोकना है, वहीं पे उसको बोलो कि अभी रुको, 15 मिनट रुको, अभी मैं भगवान की याद में बैठी हूँ, फिर आपसे मैं बात करती हूँ, मतलब आपके बारे में सोचूंगी। उस थॉट को साइड में करो और फिर परमात्मा की याद में फिर वापस बैठ जाओ, उनको देखते रहो, निहारते रहो। ऐसे सोचो कि उनसे लाइट आ रही है, मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ, है ना, प्रेम में भर रहा हूँ। ऐसे ऐसे सोचना है साइलेंट में बैठ करके, ठीक है। पहले ओम, फिर साइलेंट में ये सारी विधि करनी है, ठीक है। ओम नमः शिवाय।
Oh.